लाहौर। वो नहीं कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत बन सकती है और न कायम रह सकती है। मेरा सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर क्या चीज़ है, कौन से अनासर मिलकर इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का ताकतवर होना ख़ास तौर पर पाकिस्तान में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। माम बेटा, एक बात आप ध्यान में रखना कि ज़्यादती किसी भी चीज़ की, चीज़ें अच्छी बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। मसलन एटम बॉम्ब के बारे में, यानी वो एटम बॉम्ब नहीं था जो गिराया गया जापानीज़ पे, वो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो एटम बम नहीं, वो खिलौना था। आज अगर कोई एटम बम गिरे तो वो फिर समझो सफ़ाए हस्ती से मिट गया सारा कुछ। वो खिलौने थे, बिकॉज वो पहला तजर्बा था। एक का नाम था फैटमैन, एटम बम की बात कर, दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। तबाही मचा दी उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये न्यूक्लियर के, इससे तो आप बिजली भी बना सकते हो, आप इससे शहर मिटा भी सकते हो, इससे आप शहर रोशन भी कर सकते हो। सो इसी तरह का मतलब गन जो है एक डकैत के हाथ में होगी तो जाहिर है उसका मतलब और है, और अगर वतन के मुहाफिज के पास होगी तो उसका मतलब और। तो इस्टेब्लिशमेंट भी एक ताकत का नाम है, एक तंजीम का नाम है, एक सोच का नाम है, एक रवैये का नाम है। उसको अगर पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे आप। और दूसरी बात मैं कर्ज कर दूं, मैं पहले भी कई बार ये बेटा शेयर कर चुका हूं कि इस्टेब्लिशमेंट, दो चीज़ें आप जेहन में रखना। इस्टेब्लिशमेंट 1000 साल पहले भी होती थी, ये याद रखना। इस्टेब्लिशमेंट पहले भी होती थी, आज भी है। और दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क चलते नहीं। वो हर मुल्क में होती है, आज भी है, अमेरिका में अपनी है। वो इसे डीप स्टेट कह लें आप, उसकी वजह है। और वो वजह यह है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कितने फन्ने खान क्यों ना हो, उन्हें एक न एक दिन मौत का जायका चखना होता है। नेल्सन मंडेला साहब ने कितनी लंबी उम्र पाई। इसी तरह जो रोनाल्ड रेगन थे, वो ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल यूएस प्रेसिडेंट। उनकी माशाल्लाह एज आखिरी में तो उनकी एज के में तो उनकी याददाश्त जाती रही। लेकिन एक अनदेखी एक चीज़ है जो चल रही होती है, जो मुल्कों के बारे में अगले इलेक्शंस तक का नहीं सोचती, वो अगली नस्लों तक का सोच रही होती है। ये अब उसकी क्वालिटी क्या है, ये एक और सवाल है। पहली बात तो ये है कि वो सही इस्तेमाल हो रही है, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही, और फिर उसका लेवल क्या है। जैसे आप तजिया निगारों को सुनते हो तो आप बेहतर जानते हो, मैं तो उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा था। ये नहीं है कि वो सारे के सारे बोगस हैं और सारे के सारे अच्छे हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि वो बिहेव किस तरह कर रही है।